जी, तो हमने यहाँ पे फायरबेस की इंटीग्रेशन जो है वो कर ली है। इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि हम किस तरह से इसके अंदर ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। लाइक प्रॉपर जिस तरह आप फेसबुक पे करते हैं, आप अदर जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपका एक प्रोसेस होता है कि आप रजिस्टर करवाते हैं, देन लॉगिन सेम क्रेडेंशियल्स के साथ आप लॉगिन करते हैं। हाँ, बेसिकली फायरबेस यूज़ करने का एक फ़ायदा और ये भी है कि अगर आप का फ़ोन जो है वो ख़राब हो जाता है, आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देते हैं, आप 10 साल बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद, जितनी देर बाद भी आप उसको ओपन करते हैं, आपका डाटा दोबारा उसी तरह से रिट्रीव हो जाता है। सेम उसी तरह जिस तरह आप फ़ेसबुक में कर रहे होते हैं या अदर एप्लीकेशन में कर रहे होते हैं। आप एक आईडी को जो आप 5 महीने बाद भी इसको ओपन करेंगे तो आपने जो एक्टिविटीज़ पहले की होती हैं, वो सारी आपको विज़िबल हो जाती है। तो बेसिकली आपका डाटा अगर लोकल में स्टोर हुआ होता तो वो लॉस हो चुकी होती। लेकिन ऑफ़ कोर्स वो ऑनलाइन था, सो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सो इस तरह की और भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप कुछ भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दी, इंटीग्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम ऑथेंटिकेशन किस तरह से फायरबेस के अंदर कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्योंकि आपके सामने मैंने जो किया था एनालिटिक्स की ऐड की थी और बाकी ऊपर जो प्लगइन्स ऐड किए थे उसको ऐड किया था। अब ओथ की मैंने डिपेंडेंसी यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके इसको सिंक कर लिया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसको सिंक करने में। थोड़ा इसका सिस्टम भी स्लो ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये आपको खोल के दिखाया भी था कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास ये सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी मौजूद है, इसके वर्जन्स जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और ये ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन का इट्स मीन कि आप रजिस्टर लॉगिन वगैरह करवाना चाहते हैं तो मैंने सिंपल इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन ये सेम इसी तरह ऊपर लिखा है, इसकी दो ब्रैकेट्स जो हैं ये यहाँ पे ये लगाई हैं और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, कोलन लगाया, कोलन के बाद मैंने उसका वर्जन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी, ये लेटेस्ट बिल्कुल यहाँ पे है और ये उसकी फायरबेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद हम क्लाउड स्टोरेज करेंगे, ये क्लाउड के अंदर हम फायरबेस किस तरह से बना सकते हैं। ज़्यादातर जो अभी तक लोगों ने किया हुआ वो रियल टाइम डेटाबेस किया, लेकिन मैं आपको क्लाउड के ज़रिए सिखाऊंगी कि क्लाउड पे आप किस तरह से मैसेजिंग करवा सकते हैं। सो मैंने एक और भी काम किया, ये सिर्फ ये वाली एक चीज़ ऐड की है, ठीक है, ये वाली एक चीज़ ऐड की है डिपेंडेंसी। ऐड करने के बाद मैंने कहा कि चलो मैं एक और काम कर देते हैं, ये मेन एक्टिविटी है, इसके अंदर अभी कोई काम नहीं किया। इसके अंदर जो एक्सएमएल है, एक्सएमएल मैंने फाइल जो उसके अंदर दो एडिट टेक्स्ट और एक बटन जस्ट लगा लिए, इसलिए कि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए, हम जो अपना बेसिक प्रोग्रामिंग का काम है वो कर सकें, एक्सएमएल ही ना बनाते रहें। सो मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से करेंगे। मैं ये इसको करती हूँ कॉपी, और यहाँ पे इसको, ये भी काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था लेकिन आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए कि ये आप अदरवाइज ये ना कहें कि मैंने सारा काम खुद से पहले से किया हुआ था और आपको मैंने कुछ नहीं सिखाया। तो अब ये इसके ऊपर टाइप नहीं करने दे रहा है। ओके, ठीक है, ऑल्ट एंटर प्रेस करें, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएंगी। बेसिकली जो आप ऑल्ट एंटर प्रेस कर रहे होते हैं ये यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो रही होती है, ये एक ही बार आपको लाजमी करनी पड़ती है। एडिटेक्स ईमेल है, एडिटेक्स पासवर्ड है। सो यहाँ पे एडिटेक्स पासवर्ड, दो एडिटेक्स लगाए हैं और एक बटन है हमारे पास। ऑल्ट एंटर, ये देखें अब बटन वाला भी यहाँ पे विजिट आपको विजिबल होना शुरू हो गया। तो बटन की आईडी आई थिंक हाँ रखी है मैंने। तो ये सिंपल सा एक अभी मैंने यहाँ पे बनाया है। आप इसको चाहें तो आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन का कोई पेज पड़ा हुआ है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि रजिस्टर के दौरान आप यूज़र नेम भी ऐड कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि मसला क्या है हमारे पास।
इसके फाइंड आईडीज कर लेते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए और हम अपना बेसिक जो पर्पस है वो अचीव कर लें। ठीक है, अगर आप कंट्रोल डी कर रहे हैं लेकिन आप ज़रा एफिशिएंटली आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, 3 विजिट्स थे और तीनों को मैंने अपने पास आईडीज फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आप फायरबेस पे जाएं, ये जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे बनाया हुआ था ऑलरेडी, आप इसको ओपन करें। ठीक है, फायरबेस इंटीग्रेशन के नाम से हमने बनाया था। अब हर अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं आ रही तो ये बिल्ड वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये ऑथेंटिकेशन वाला आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन है। उसके बाद ये फायर स्टोर है, फायर रियल टाइम डेटाबेस है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करती हूँ। ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर अब ऑथेंटिकेशन एंड मैनेज यूजर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोवाइडर्स विदाउट सर्वर साइड कोड, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर दें। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपके पास इस तरह का शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास साइन इन प्रोवाइडर्स में वो आपको प्रोवाइडर बता रहा है कि आपने किस तरह से साइन इन करना है, ये साइन अप करना है। बेसिकली साइन अप भी आप जब साइन अप कर लेंगे तो साइन इन भी उसी वे के थ्रू ही होगा। तो ये एक प्रोसीजर है। अब आप देख लें, आपने ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू करना है, जस्ट फोन के थ्रू करना है, गूगल के थ्रू करना है, फेसबुक है, ट्विटर है, किसके थ्रू आपने लॉगिन करवाना है या साइन अप करवाना है। सो अभी मैं जस्ट आपको इनेबल करके ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू करवाती हूँ, देन फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे कि किस तरह से करनी है। ये अभी क्योंकि मैंने ये वाली स्क्रीन यहाँ पे बिल्ड बना ली ईमेल एंड पासवर्ड। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सिर्फ ईमेल एंड पासवर्ड, बाकी चीजें कहाँ पे जाएंगी, तो उसके लिए फिर हम बाद में देखते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अभी जो चीज़ है पहले वो तो करें। ईमेल एंड पासवर्ड दोनों को मैंने इनेबल कर दिया, इनेबल अब हो गया है। अब यहाँ पे अब जो भी चीज़ आप एंटर करेंगे, जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं ये यहाँ पे इनेबल नहीं करती तो मेरे पास ये यूजर के अंदर वैल्यूज बिल्कुल भी ना आती। ठीक है, सो अभी हमारा काम बस जस्ट यहाँ पे रह गया। अब मैं क्या, यहाँ पे आप फायरबेस ओथ का जो है यहाँ पे बना लें। फायरबेस ऑथेंटिकेशन है ना, सो ओथ का यहाँ पे आएगा फायरबेस ओथ। ओके, सो अब यहाँ पे आप जिस तरह किसी भी क्लास का आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह ही फायरबेस ओथ इज इक्वल टू फायरबेस ओथ डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे। इस तरह करने के बाद आप अब आपके पास जाहिर है कि एक दो एडिट टेक्स्ट है, एक बटन है। तो एडिट टेक्स्ट के अंदर से वैल्यूज आप निकालेंगे, जाहिर है वही वाली वैल्यूज आप आगे सेंड करेंगे ना। तो यहाँ पे आप अपने चेक्स वगैरह कंप्लीट लगा लीजिएगा। अभी मैं तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाने लगी हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करने लगी हूँ। ओहो, ठीक है, ये मैंने एक बटन लगा लिया। इस बटन के अंदर अब मैं पहले ये दोनों वैल्यूज इसकी निकालती हूँ। स्ट्रिंग्स बना लेते हैं। स्ट्रिंग्स ईमेल इज इक्वल टू, ठीक है, ईटी ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अगेन आप एक स्ट्रिंग ले लें, उसके अंदर आप पासवर्ड अपना ले लें और यहाँ पे ईटी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सो आप इस तरह से उसको करें। करने के बाद आपके पास इन दोनों में वैल्यूज आ चुकी होंगी। आपने पहले या तो आप चेक्स लगा लें कि ये दोनों एम्प्टी ना हो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये चेक नहीं लगा रही, लेकिन आप इसको लगा लीजिएगा।
इसके बाद मैंने यहाँ पे अब देखिएगा फायरबेस ऑथ डॉट, अब ये देखें सबसे फर्स्ट वाला क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, वो ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक उसका बिल्ट इन मेथड है, वो कहता है कि आप यहाँ पे यूजर एंड ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला जो पैरामीटर जाएगा ईमेल, देन पासवर्ड। ठीक है, ये दोनों चले गए। उसके बाद डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर। फर्स्ट आपकी एक्टिविटी का पैरामीटर जाएगा, आपकी एक्टिविटी क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, देन सेकंड, ये देखें ऊपर आ भी रहा है ऑन कंप्लीट लिसनर के नाम से, तो आप यहाँ पे ऑन कंप्लीट लिसनर यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ ईमेल आईडी से ईमेल गेट की, पासवर्ड से पासवर्ड गेट किया। हमने फायरबेस ओथ का जो वेरिएबल बनाया था उसका अपना उसका मेथड कॉल किया। अब ये मेथड क्या काम करता है, इसके अंदर अगर तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, तो हमें यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज अब इफ कंडीशन लगा लेते हैं, ये देखें टास्क, ये वाला टास्क जो है, ठीक है, डॉट, इसके मेथड्स हैं बेसिकली इज सक्सेसफुल। अगर तो वो सक्सेसफुली वहाँ पे एंटर हो जाता है, तभी हमें जो शो करवाना है हम मैसेज वो शो करवा सकते हैं। अदरवाइज एल्स के अंदर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा टोस लगा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर लिख दूंगी सक्सेसफुली इंसर्टेड। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक टोस लगा देती हूँ। ठीक है, और इधर लिख देती हूँ नॉट इंसर्टेड। ठीक है, बस हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने ऑलरेडी करवा ली थी। ज़्यादा काम उसी का होता है, सिर्फ ये इतना कोड है, आप इतने कोड के थ्रू अपने पास रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास शो करता है। तो आपने सेम यही स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। अभी ये देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट इसको चला के देखा था, ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ पे जस्ट आ रहा है। अभी मैं इसको अगर मैं क्लिक भी करती हूँ, ये कुछ भी नहीं परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लिक लिस्ट में तब लगाया ही नहीं था, मैंने आपके सामने लगाया। सो ये ज़रा होता है, तो फिर हम इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। और जो भी वैल्यू आपकी टेस्ट हो जाएगी, अगर सक्सेसफुली आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि इसने ये फायरबेस ने अपने पास पीछे से कोडिंग की हुई है। यहाँ पे आप अगर वैलिडेशन नहीं लगाते, ऐट जीमेल नहीं लिखेंगे, सिंपल डमी टेक्स्ट एंटर करते जाएंगे, तो रिजल्ट नहीं करेगा। तो पासवर्ड आपका 8 डिजिट का होना चाहिए, और आपका जो ईमेल है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर ईमेल वेरीफाइड नहीं होगा, तो वो आपका वो सक्सेसफुली लॉगिन नहीं करेगा। तो इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे अभी। ठीक है, ताकि आप को इजी हो जाए चीज़ें। ये जैसे इंस्टॉल होने वाली है, तो ये जैसे इंस्टॉल होती है तो फिर हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप ईमेल जो है वो कोई भी दे सकते हैं। अच्छा, ये इस एम्बेलेटर के अंदर इशू है, सो ये ऐप में इशू नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे अब मैं कोई भी ईमेल एंटर कर दूंगी, लेकिन मैं फॉर्मेट वही रखूंगी। अब यहाँ पे आप कर दें abc@gmail.com। ओके, और पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट का रख लें आप, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 9 तक रख लेती हूँ। ठीक है, रखने के बाद अब मेरे पास दो ही चीज़ें थी। अब मैं रजिस्टर का बटन प्रेस करती हूँ। अब रजिस्टर का जैसे ही बटन प्रेस होगा, तो ये क्या करेगा, ये देखें सक्सेसफुली इंसर्टेड का मेरे पास मैसेज आ चुका है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली फायरबेस के अंदर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करती हूँ, abc@gmail.com, और यहाँ पे मेरे पास डेट जो है वो आ रही है 29 मार्च, और ये आपकी यूज़र आईडी वो आपको प्रोवाइड कर रहा है।
तो ये आइडेंटिफायर है, ये इस तरह से इसके पास पासवर्ड भी लॉक हो चुका हुआ है। और अब जब आप इसको ईमेल के थ्रू जब इसको लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड इधर से ही वेरीफाई करवाएगा। पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले आपने, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ टेस्ट करवा देती हूँ, मैं ऐड जीमेल जो है वो ख़त्म कर देती हूँ। हाँ, और ये भी एक इसने वैलिडेशन लगाई हुई है, सेम ईमेल के साथ दूसरी बार आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं ABCC कर देती हूँ, ठीक है। और मैं इसको रजिस्टर करने की कोशिश करती हूँ तो नॉट इंसर्टेड, ठीक है। अब CC के साथ मैं ऐड जीमेल लगा दूंगी तो मुझे इंसर्ट करने देगा, सक्सेसफुली इंसर्टेड। और दोबारा से मैं इधर से रिफ्रेश करूंगी abcc@gmail.com, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसी को लॉगिन करवा के देखेंगे। 1 to 9 हमारा पासवर्ड है और ये हमारी क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये अभी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ यही प्रोसेस है कि आप इसको किस तरह से करेंगे। सिर्फ ऑथ की डिपेंडेंसी ऐड की है और ये वाला सिंपल सा प्रोसेस किया है, ठीक है।